सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर आता है। पहला है हालो अल्केन एंड हालोआरिन, दूसरा है अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है अमीन और पांचवा है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन 5 चैप्टर में से आज की इस वीडियो में हम हालो अल्केन एंड हालोआरिन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले, ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले कुछ बातें करने हैं आप लोगों के साथ। पहली बात यह है कि 10 चैप्टर में से 12th क्लास में 5 चैप्टर ऑर्गेनिक है। तो इसका ये मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क आउट ऑफ 70, 35 मार्क आपका ऑर्गेनिक ही कवर करता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ना है, और ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ने के लिए आपकी कॉन्फिडेंस चाहिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। अगर आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सही से आता है तो आप ऑर्गेनिक में अच्छे कर पाओगे, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको रिएक्शन याद नहीं रहेगी और इक्वेशन अच्छे से आप याद नहीं रख पाओगे, और फिर ऑर्गेनिक में मार्क लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आप लोगों को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में एकदम कमांड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर हालो अल्केन एंड हालोआरिन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहली बात है कि किसी भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका कंटेंट हमको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात है कि हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हालो अल्केन हालोआरिन के बारे में। देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हालोजन कंपाउंड्स, कैसे इन सबको क्लासिफाई किया गया है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ हालो अल्केन एंड हालोआरिन। देन आता है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शन है, और इन बहुत सारे रिएक्शंस को हमको याद रखना है और इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमको 2 प्रॉपर्टी करना है, एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उस केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीहालोजन कंपाउंड्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा चैप्टर है हालो अल्केन एंड हालोआरिन। ठीक है, हालो अल्केन एंड हालोआरिन। हालो अल्केन एंड हालोआरिन में से मैं पहले हालो अल्केन क्या है वो समझाना चाहता हूं आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हालो अल्केन ये मेड अप ऑफ 2 words, one is halo and another is alkane. So what is the meaning of halo? Halo comes from your halogen. What is halogen? So chlorine, bromine, iodine, यही सब तो हालोजन है ना। आप पीरियोडिक टेबल याद होगा, पीरियोडिक टेबल में जो 17 नंबर ग्रुप पे ये सब आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। और ये जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से आते हैं। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं को बोलते हैं हम हालोजन। नेक्स्ट आता है आपका अल्केन। अल्केन क्या होता है? सो अल्केन वन ऑफ योर हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है, एक है अल्केन, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। सो ये अल्केन। So you know alkane is generally represented by RH. What is this RH? Now R means here alkyl, and H is a hydrogen. And you know its general formula is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2.
अगर एक H निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलता है R, जिसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+1। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हालोअल्केन कैसे बनता है या फिर ये हालोअल्केन है क्या। तो ये है हमारा अल्केन, ये है हमारा अल्केन, दैट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय RH। अगर इसमें मैं ऐड करता हूं हालोजन, मान लीजिए X2, क्योंकि जनरली हम हालोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होगा क्या ना, ये हालोजन एटम H को रिप्लेस करके ये बन जाएगा RH और HX निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या है, ये था आपका अल्केन। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया बाय योर हालोजन एटम, देन वी गॉट योर हालोअल्केन, हालोअल्केन। और इसको हम बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, क्योंकि R है अल्काइल और X मतलब हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ओके। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ये बन गया आपका साइड प्रोडक्ट। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमारा पास था क्या, मीथेन। तो एवरीबॉडी नो मीथेन इज ए कॉमन अल्केन। सो मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3H, ऐसे भी लिख सकता हूं मीथेन। अगर इसके साथ मान लीजिए मैंने Cl2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Cl ऐसे लिख सकता हूं। तो इधर जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा, मतलब एक क्लोरीन एटम यहां पे आएगा। तो ये बन जाएगा CH3Cl और ये H और Cl मिलके हो जाएगा ये HCl। तो इसका मतलब जो क्लोरीन था, क्लोरीन मॉलिक्यूल था, क्लोरीन मॉलिक्यूल में से जो 2 क्लोरीन एटम था, 1 क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका जगह ले गया और बन गया CH3Cl और HCl कंबाइन होकर HCl बन गया। तो ये आपका मीथेन है, क्या है, मीथेन। और ये आपका अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब ये CH3 क्या है, मिथाइल, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और हम कह सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, एज ए हैलोअल्केन इसको हम बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन। ठीक है। तो जनरली आप लोगों को ये बात समझ में आया कि जो हैलोअल्केन है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है ना, ये है हाइड्रोजन एटम्स। और जब भी किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय एन हाइड्रोजन एटम, देन वी गेट हालोअल्केन। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट योर हालोअल्केन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स। हम जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स है उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो जनरली हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। पहले है आपका एलिफेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, दूसरा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड और तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड। Okay, so first one is your aliphatic halogen compound. Okay, so what is aliphatic halogen compound? So as you know, aliphatic मतलब एक open chain carbon compound है, open chain compound, you know it? तो open chain compound मतलब ये अल्केन भी हो सकता है, ये अल्केन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। तो अगर एक अल्केन को हाइड्रोजन लगा, मतलब हाइड्रोजन लगेगा, मान लीजिए ये है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए CH3Cl। तो ये क्या था, पहले मीथेन हुआ होगा, मीथेन था और मीथेन में से एक H निकल गया तो Cl लग गया, तो ये बन गया क्या, आपका
मिथाइल क्लोराइड, तो ये हालो अल्केन है। सिमिलरली अगर एक अल्केन को हालोजन एटम लगता है तो उसको बोलेंगे क्या, हालो। सिमिलरली अगर एक अल्काइन को लगेगा हालोजन एटम तो उसको हम क्या बोलेंगे, हालो अल्केन। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले आता है आपका हालो अल्केन। तो हालो अल्केन कैसे बना है हालो अल्केन, हालोजन एटम सिंपली वी कैन से अल्केन प्लस हालोजन एटम मिलके बना है ये हालो अल्केन। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं CH3Cl ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं CH3CH2 Br ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं CH3 Br, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये क्या, ये है मिथाइल क्लोराइड, ये क्या, ये है इथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है, ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो बाद में हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वहां पे मैं अच्छे से बताऊंगा। तो ये कुछ एग्जांपल था हालो अल्केन का, लेकिन इसको हम फिर से क्लासिफाई करेंगे हालो अल्केन कैसे, ना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजन एटम इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजन एटम, नंबर ऑफ हालोजन एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजन एटम में से मान लीजिए एक हालोजन एटम, एक अल्काइल हालाइड है जिसमें 1 हालोजन एटम लगा है, जैसे कि CH3Cl। और एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे कि CH2Cl। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले सकता हूं CHCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोक्लोरो हालो अल्केन, इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, मतलब इसको क्या बोलेंगे, मोनो हालोजन कंपाउंड, इसको बोलेंगे डाई हालोजन कंपाउंड, इसको बोलेंगे ट्राई हालोजन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें 1 हालोजन एटम लगा है, इसमें 2 हालोजन एटम लगा है, और इसमें 3 हालोजन एटम लगा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, और इसका हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मोनोक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये मीथेन से ही बना हुआ है। उनका बेसिक जो अल्केन है कौन है, मीथेन। जैसे कि एक मीथेन था CH और एक H हट गया, एक Cl लग गया, हो गया CH3Cl। मीथेन में से 2 H हट गया, 2 क्लोरीन हो गया, हो गया डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन में से 3 हाइड्रोजन हट गया और 3 क्लोरीन लग गया, तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसको बोल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच द हालोजन एटम्स इज अटैच्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हालोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, degree of carbon to which X is attached, X बोले तो हालोजन एटम, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 X,
और एक ले लिया CH3 CH2। मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स हटा के, एक्स तो जनरली हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने Br ले लिया, CH3 CH, यहाँ पे भी ऐसे लगा है CH3 और यहाँ पे लगा है क्लोरीन। ऐसे और एक एग्जांपल ले सकता हूँ, मान लीजिए CH3 CH3 CH3, यहाँ पे हो गया आपका Br, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है, ये है ब्रोमीन है, ये है क्लोरीन है, ये है ब्रोमीन है। तो ये है प्राइमरी हैलाइड बोल सकते हैं इसको, क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, क्योंकि ये जिस कार्बन पे लगा है ना, जिस कार्बन पे ये अटैच हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच हुआ है। दैट मींस ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। दैट मींस दिस कार्बन इज अ प्राइमरी कार्बन। और इसको क्या बोला जाएगा, ये एक एग्जांपल में आ जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल में आ जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच हुआ है, अगर उस कार्बन एक सिंगल कार्बन को अटैच हुआ है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी कार्बन को अटैच हुआ है जिस कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये बन जाएगा इधर, ये था प्राइमरी, ये बन जाएगा इधर सेकेंडरी कार्बन। ऐसे ही ये कार्बन जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, अगर ये तीन कार्बन के साथ साइमल्टेनियसली अटैच हो रहे हैं तो बन जाएगा ये क्या, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो दैट मींस कार्बन की डिग्री के हिसाब से इसका नाम भी हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये बन जाएगा आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे और एक दो एग्जांपल में दे सकता हूं। मान लीजिए कुछ इस तरह का लिखा है CH3 CH2 C। ऐसे ही और एक एग्जांपल मान लीजिए ले लिया CH3 C CH3 Cl Cl, ऐसा होगा। ठीक है, तो बताओ ये क्या होगा, ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा? तो क्या देखना है आपको, पहले आपको देखना है कि ये तो एक अल्काइल हैलाइड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन को अटैच हुआ है भाई साहब, ये इस कार्बन को अटैच हुआ है, तो ये कार्बन का डिग्री क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी? कैसे पता करेंगे ना, इस कार्बन कितने कार्बन को अटैच हुआ? तो देखो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ ही अटैच हुआ है, सिर्फ एक कार्बन के साथ ही अटैच हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइमरी कार्बन है। तो इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड का नाम जो भी हो, आईपीसी रूल के हिसाब से तो उसका नाम हम बना लेंगे, लेकिन ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ऐसे ही अगर इधर हम देखेंगे तो इधर दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन ये दोनों एक कार्बन पे अटैच हुआ है, जिस कार्बन और दो कार्बन के साथ अटैच हुआ है, मतलब ये कौन सा कार्बन है, ये वही सेकेंडरी कार्बन है। और अगर ये एक सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, तो ये जो कंपाउंड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। भले ये एक डाई हाइड्रोजन कंपाउंड है लेकिन ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो समझ में आ रहा है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। तो ऐसे कुछ मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी बताइए मुझे। ठीक है,
तो ये वाला एग्जांपल तो दिया था, सेम टू सेम हो गया, तो इसको छोड़िए और एग्जांपल। तो बताओ ये क्या क्या है? ये जो चार कंपाउंड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी या टर्शियरी? बताओ क्या क्या है? तो देखो इधर देखना क्या है भाई, ये ब्रोमीन है, इस कार्बन पर टच है, ये कार्बन एक कार्बन पर टच है, तो आप उसके ये प्राइमरी बन गया। ये यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन पर टच है ये तीन कार्बन पर टच है, 1 2 3, तो इसका मतलब ये बन गया टर्शियरी बन गया। यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन है, ये सिर्फ इसी कार्बन पर टच हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन पर टच हुआ है? 1 और 2, तो इसका मतलब ये बन गया आपका सेकेंडरी। और यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन, ये एक कार्बन पर टच है, जिस कार्बन पर टच है वो कितने कार्बन पर टच है? एक कार्बन पर टच, इसका मतलब बन गया आपका प्राइमरी। तो ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड टू हालो अल्कीन। क्या था? हालो अल्कीन गया, और क्या आएगा? हालो अल्कीन। ठीक है, हालो अल्कीन। हालो अल्कीन क्या है ना? जहां यहाँ पे अल्केन में हालोजन अटैच हुआ था, यहाँ पे अल्कीन के साथ हालोजन अटैच हुआ होगा, अल्कीन प्लस हालोजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले सकता हूं, मान लीजिए ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 Cl। तो ये कंपाउंड में एक अल्केन है कि नहीं? ये क्या है? ये प्रोपेनिल है, ये प्रोपेनिल है कि नहीं? और इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका नाम कर सकते हैं हम क्या? 3 क्लोरो प्रोपेन बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इसका नाम बाद में हम देखेंगे, इसको बोलेंगे अलाइल क्लोराइड। कॉमन नाम क्या हो जाएगा इसका? अलाइल क्लोराइड। या अलाइल और विनाइल पोजीशन हम देखेंगे, ठीक है बाद में। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए ऐसा ही अटैच है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो यहाँ पे भी साइन है, ये एक अल्कीन है, इथिलीन से आया होगा, इथिलीन से एक H हट गया और एक क्लोरीन लग गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। विनाइल क्लोराइड अभी बोल देता हूँ कि ये अलाइल विनाइल का सीन क्या है। देखिए ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन को एक इसी नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं? हम अलाइल पोजीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अलाइल पोजीशन बोलते हैं। तो H अलाइल कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कि अलाइल क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको डायरेक्टली क्लोरीन अटैच हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि ये है विनाइल पोजीशन। अगर इसका नेक्स्ट कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं अलाइल पोजीशन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अल्कीन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है हालोजन। तो जैसे कि हमने अल्केन के साथ हालोजन जुड़ा था तो उसको बोलते थे अल्काइल हैलाइड। ऐसे ही अगर अल्केन के साथ हालोजन अटैच हुआ होगा तो उसको और भी हम नाम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? अल्कीनिल हैलाइड। कॉमन नेम याद रखना क्या है? अल्कीनिल हैलाइड। ठीक है। और एक चीज है कि जो अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। RX, R मतलब अल्काइल है, X मतलब हैलाइड है, तो ये क्या है? RX। ठीक है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड गया, अल्कीनिल हैलाइड गया। नेक्स्ट आता है आपका, तो मान लीजिए एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H है और ये CH2 है और ये X है। ठीक है, ऐसे है। तो इसका मतलब ये पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज अल्काइन है।
तो हाइड्रोजन एटम भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्काइनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अल्काइनिल हैलाइड। अल्काइनिल हैलाइड। एक था अल्काइल हैलाइड, एक था अल्किनिल हैलाइड और एक बन गया अल्काइनिल हैलाइड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 Cl, हो गया इसका एक एग्जांपल। ये पूरे कंपाउंड में अल्काइन है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट ऐसे ही और एक कर सकते हैं। मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे लग गया Cl, यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे H, तो ये भी हो सकता है। ठीक। So next proceed to aromatic halogen compounds. So we will discuss about this in next class. Okay.